बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आज के दिन के लिए दुआ करता हूँ कि आपका दिन कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक और मसले को चुना है जिस पे बात करेंगे हम। मसला वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में और उन्हीं में से एक जो मसला है वो ट्रैफ़िक का भी है जो हमें एक अरसे से दरपेश है। पाकिस्तान भर में ट्रैफ़िक के जो क़वानीन हैं, क़वानीन तो हमारे किसी से कम नहीं हैं, मगर फिर भी अगर पाकिस्तान भर में अगर ट्रैफ़िक का निज़ाम देखा जाए तो वो हमें कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक से कदरे ख़राब नज़र आता है। हम किसी मुल्क की भी मिसाल लेते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रैफ़िक सड़क पे लोगों को कानून की पासदारी करते हुए लोग नज़र आते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा हमें हिसाब किताब अलग नज़र आता है। अच्छा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो ट्रैफ़िक को कंट्रोल किया जा रहा है, कहीं सख्ती के साथ और कहीं अभी लेटेस्ट जो है वो पंजाब में मैंने देखा कि वो कैमरास के साथ जो है वो आपको मतलब मॉनिटर किया जा रहा है। उसमें अगर आप ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये निज़ाम, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुछ परेशान भी रहे और उन्हें थोड़ा सा रद्द-ए-अमल भी था, मगर उसके साथ साथ खुश भी हैं एक इस उम्मीद के साथ कि हमारे यहाँ ट्रैफ़िक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। लाहौर क्योंकि सड़कों के एतबार से बहुत एक अच्छा शहर है और वहाँ पे ट्रैफ़िक वार्डन्स वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभा रहे हैं, अवाम भी उनका साथ दे रहे हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। अगर सिंध की तरफ देखा जाए तो जो बड़े शहर हैं जैसे कराची है, कराची में अब अलग अलग उसकी रिपोर्ट्स आती हैं आबादी के हवाले से, उसकी करोड़ों में आबादी है कराची की। और अब इतनी बड़ी आबादी में जहाँ कोई तकरीबन 5 मिलियन के करीब गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हों, इसी तरह मिलियंस में बाइक्स हों और इतनी ही बड़ी तादाद में बाहर से गाड़ियाँ भी आती हों शहर से बाहर से, तो आप हिसाब लगाएं कि सड़कों पे किस कदर रश होता होगा और कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं। मगर इस दफ़ा ADIG सिंध डॉक्टर अमीर शेख साहब ने ज़रा अपनी आस्तीन जो है ऊपर किए ट्रैफ़िक के मसाइल को हल करने के लिए, और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कराची जैसे शहर में जहाँ हमें अच्छे खासे खुले रोड्स हैं, यहाँ पे इसके बावजूद लोग लेन सिस्टम के तहत गाड़ी नहीं चलाते हैं या बाइक नहीं चलाते हैं। बाइक वाले जितने भी हमारे जो शहरी हैं वो बग़ैर हेलमेट के बाइक चलाते हैं, और जब ट्रैफ़िक वगैरह में 5 मिनट के लिए अगर रुकने की ज़रूरत पड़े तो वो समझते ये फुटपाथ तो बना ही इसी काम के लिए कि ट्रैफ़िक में वहाँ बाइक चलाई जाए। और रॉन्ग वे की भी बेशुमार मिसालें हमें मिलती हैं। डेफ़िनेटली आप लोग ख़ुद सारे इस चीज़ के विटनेस हैं। तो इसी चीज़ को काबू करने के लिए ट्रैफ़िक पुलिस ने कुछ इक़दामात किए और वो क्या हैं इस हवाले से हम जानेंगे। लाइसेंस के हवाले से हम लोग जो हैं वो बहुत पीछे हैं पूरी दुनिया से। मतलब हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोग वो बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे होते हैं, और जिनके पास होता भी है तो उनकी जेब में या उनके पास नहीं होता है, तो बहुत कम तादाद में। फिर हमारे यहाँ ट्रैफ़िक पुलिस का जो निज़ाम है उसमें निज़ाम को जो लेके चल रहे होते हैं ट्रैफ़िक पुलिस एहलकार जो है, आप ये इमेजिन करें कि वो इतनी मोटी किलो के हिसाब से पता नहीं कितने किलो की एक जैकेट पहनी होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट, और साथ असलहे के साथ खड़े होते हैं। तो बीच सड़क के इस तपती सड़क में धूप में खड़े होना और काम करना, अगर कोई किसी को रोकता है ट्रैफ़िक पुलिस वाला, कोई एक एहलकार रोकता है, तो जितने अवाम जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकते वो उनका बस नहीं चल रहा होता, सड़क के बीच में आके खड़े हो जाए। एक सिग्नल पे, किसी बिजी सिग्नल पे किसी एक ट्रैफ़िक पुलिस वाले से काम
मतलब मुमकिन ही नहीं हो पाता, 3-4 लोगों को खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल संभालने के लिए। और हमारे यहाँ तकरीबन 4500 के करीब ट्रैफिक सिग्नल्स हैं कराची में, सिर्फ कराची में। तो इतनी बड़ी आबादी वाले एक शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ा काम है, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक नए अज़म के साथ आजकल जो है ट्रैफिक पुलिस पूरे पाकिस्तान में एक्टिव है। तो हमारे साथ आज ट्रैफिक पुलिस से ही एक मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी एक उम्दा किस्म की एक मिसालें भी कायम हुई हैं इन्हीं दिनों कि 2 पुलिस वालों को गिरफ़्तार भी किया गया। और इस हवाले से ज़रा तफसीलात भी जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक मलीर ताहिर नूरानी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। अपने ही एहलकार गिरफ्तार कर लिए? देखिए जी, कानून सबके लिए है, कोई कानून से बालातर कोई नहीं है। और जो वायलेशन होगी उसमें पुलिस हो, सहाफ़ी हो या कोई भी हो, वो तमाम के तमाम उसमें ज़ुमरे में आते हैं। और यकीनन जो ये आपने जिक्र किया कि पुलिस वालों ने तो होना चाहिए सख्ती। ये रॉन्ग वे पे आने की वजह से इनको बिल्कुल रॉन्ग वे की। देखें, ये कराची में लोगों का एक मिजाज बन गया है, जिसकी वजह से अब ये तफरीक करना मुश्किल हो गई है कि कौन से शोबे से है। बस देख रहे हैं कि 50 गाड़ियाँ जा रही हैं तो मैंने भी चले जाना है, जी 30 गाड़ियाँ जा रही हैं इस तरफ तो मैंने भी चले जाना है। तो इस तरह सिस्टम नहीं बनता। जाहिर बात है कि हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल और करना पड़ेगा। ये सख्ती जो हुई है ये डेफिनेटली तीसरे चौथे स्टेज पे जाके होती है। पहले जाहिर बात है कि एक फ़ाइन होता है, जुर्माना, उसके बाद उनको एक तंबी होती है, फिर उसके बाद जाहिर बात है कि उनको बताया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि हर चीज़ गलत की तरफ जा रही है, तो लिहाजा इसलिए सख्ती की गई है। और कानून से बालातर कोई नहीं है। तमाम लोगों को इस 3-4 दिन की जो हमारी कैंपेन हुई है, या जिसको हम कह सकते हैं फोकस किया गया है हमने पर्टिकुलरली इस वायलेशन को या 2-3 वायलेशन को, तो उसमें तमाम लोग आते हैं। पहले तो एक माइंड सेट था कि चाहे मोटर बाइक्स वाले या इस तरह के लोग होते होंगे जी जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, मगर यहाँ तो देखा ही गया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अच्छे लोग, समझदार लोग भी जो है इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइए कि जिस तरह माजी में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो कमांडो एक्शन जो है उनके इकदाम देखने, क्रैकडाउन देखने को मिलता है, तो वो सिर्फ एक कैंपेन होती है। वो मुख्तसर सी कैंपेन वो 1 महीने की हो गई या बड़ी हद में 3 महीने की हो गई। मतलब हेलमेट के ख़िलाफ़ अगर काम शुरू किया गया तो बस हेलमेट हेलमेट हेलमेट, वो 1 महीने के बाद वो सारा काम ठंडा और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में दोबारा से अपना मसरूफ़। तो क्या इस दफ़ा ये भी एक मुख्तसर सी कैंपेन है या ये हमेशा के लिए एक इसी तरह कानून को फॉलो करवाया जाएगा? देखिए, कैंपेन का नाम मेरा ख्याल है कि शायद ये गलत है। एक्चुअली 45 से ज़्यादा के करीब हमारी वायलेशंस होती हैं इन रोडों पे, जिसको हम फोकस कर रहे होते हैं। 10,000 के करीब हमारे फ़ाइन चालान्स डेली के बेसिस पे जा रहे होते हैं। तो उसमें तमाम ये चीज़ें कवर्ड हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 चीज़ों को हम चेक कर रहे होते हैं। सिर्फ इसको फोकस किया जाता है। फोकस इसलिए किया जाता है कि देखा जा रहा है कि वायलेशन किसकी ज़्यादा हो रही है, या सपोज दैट कि जिस चीज़ से एक्सीडेंट का ख़तरा है, जान जाने का ख़तरा है, या इस चीज़ की तरफ हमें थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा फोकस कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि 3-4 दिन के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा इसको, बल्कि अभी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और जब भी इस तरह का कोई सिलसिला हुआ है तो यकीन कीजिए फ़र्क आता है। आप रेशो देखें, आप जी हाँ फ़र्क आता है बिल्कुल आता है। लोगों को कम से कम खौफ डर तो बैठता है इस चीज़ का। जी बिल्कुल ऐसा। ज़रा इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त आन पहुँचा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज हम ट्रैफिक क़वानीन की आगाही के हवाले से बात कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और हमारे साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नूरानी साहब, SSP मलीर ट्रैफिक पुलिस से इनका ताल्लुक़ है। खालिद ख़ान साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है, तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, ग्रेट। अच्छा जी, तो एक रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, ज़रा जल्दी से चल के ज़रा इनसे बात करते हैं और एक्चुअल जो सिचुएशन है इनसे भी पूछते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताइए। ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इस वक्त क्रैकडाउन शुरू हुआ है, इसमें अवाम का क्या रद्द अमल है? हाँ बिल्कुल, एक अच्छी मुहिम का आगाज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया गया है और आवाम का जो रद्द अमल है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने में आ रहा है। और आवाम जो है, जो कराची के शहरी जो गाड़ियाँ चलाते हैं रोडों पे, उनका यही कहना है कि ये जो है इंतहाई ख़तरनाक और गलत अमल है जो ये रॉन्ग वे की खिलाफवर्जी करते हैं। और बहुत सारे शहरियों से हमारी सवाल, उनका कहना यही है कि वो इस तरह की गलतियाँ आइंदा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की गलती से खतरनाक हादसा भी हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि रॉन्ग वे की गलती से कराची में ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा होते हैं। सही। तो रेहान खान साहब, ये बताइए कि जब इस तरह की कैंपेन्स शुरू होती हैं तो उन दिनों में एक्सीडेंट्स के और इस तरह के वाकयात में कमी आती है कुछ? जी बिल्कुल कमी आती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सख्ती से अमल दरामद करा रही होती है, सड़कों पे मौजूद होती है और ख़ास तौर पे उन मकामात के ऊपर मौजूद होती है जहाँ शहरी जो है वो ज़्यादा खिलाफवर्जी करते हैं रॉन्ग वे की। खासतौर पे अगर हम बात करें जैसे कोरंगी कॉजवे की, तो रोजाना की बुनियाद के अपन देखते थे कि यहाँ पे रॉन्ग वे की सबसे ज़्यादा खिलाफवर्जी होती थी। हमने यहाँ पे देखा कि ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी हद तक इस सारे वाक़े को, मामले को कंट्रोल किया। इसके अलावा मलिर के इलाके वहाँ पे हमने देखा सबसे ज्यादा जो है वो रॉन्ग वे की खिलाफवर्जी होती थी, मलिर काला, इसके अलावा मलिर हाल्ट है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन करके काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल किया है। तो जब ट्रैफिक पुलिस रोड पे मौजूद होती है और जब अमल दरामद आती है तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होती है और हादसा में भी काफी हद तक जो है वो कमी देखने में आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी जो डॉक्टर अमीर शेख साहब ने जो एक्शन प्लान बनाया है, इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये इससे ज़रा मज़ीद बेहतरी आएगी और बाकी शहरों की तरह कराची की ट्रैफिक भी बेहतर होगी? देखिए फ़हीम, मैं पहले आपको ये बात बताऊँ कि एडिशनल आईजी कराची साहब ने जो हुक्म दिया है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो कवानीन हैं उन पर को अमल दरामद करना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस को अमल दरामद करवाना चाहिए। सही। ट्रैफिक पुलिस के ना करवाने की वजह से शहरी क्योंकि गैर जिम्मेदार हो जाते हैं और ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा शहरियों की जानिब से किया जाता है। लेकिन एडिशनल आईजी कराची ने अहकाम जारी किए तो हम देख रहे हैं कि अब पुलिस है वो उस पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद करवा रही है। कराची के तमाम जोन्स के अंदर ट्रैफिक पुलिस और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ये कोशिश कर रही है कि रॉन्ग वे की खिलाफवर्जी को रोका जाए। और इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये है कि इस बार कोई चालान नहीं हो रहा, गाड़ियां बंद नहीं हो रही, बल्कि पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज जा रहे हैं और जो खिलाफवर्जी कर रहे हैं उनको जो है वो जेसी हो रही है, उनको जो है वो लॉकअप किया जा रहा है। इससे शहरियों का खौफ भी पैदा हो रहा है और एहसास जिम्मेदारी भी पैदा हो रही है। बहुत शुक्रिया रेहान। जनाब खालिद साहब, सर ये जो काम शुरू हुआ है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये इसी तरह चलते रहना चाहिए? ये प्रैक्टिस जो है ना वो कितने अरसे जो है ना वो होनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें इन सारी चीज़ों को? कराची की जो सूरत हाल है उसमें ये जो पॉलिसी इख्तियार की गई है बहुत अच्छी है, इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो हम देख रहे हैं कि अगर ये हुकूमत ने ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट पुलिस ने अगर इस मामले में सख्ती नहीं की तो शायद हो सकता है कि कराची मज़ीद और एक्सीडेंट और मतलब ये कि लोगों के लिए नुकसान का बाइस बने। लेकिन क्या ये पॉलिसी मुस्तकिल है? क्या जो लोग इस चीज़ को अमल दरामद करा रहे हैं, जो पुलिस वाले वहाँ पे बैठ काम कर रहे हैं, क्या उनकी भी ट्रेनिंग है? होता यह है कि हमारे इधर एक इमरजेंसी तौर पे काम शुरू होता है, होने के बाद फिर एक पॉलिसी बनती है कि सख्ती करनी है और फिर वो आस्ता ढीले होते हैं, फिर लोग उसी पॉलिसी के ऊपर आ जाते हैं। मतलब हमें ज़रूरत इस चीज़ की है, मतलब अच्छी चीज़ है ये, मतलब पुलिस का काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस कर रही है, बहुत अच्छा काम है ये। और इसके बाद जितना सख्त कानून बनाए बहुत अच्छे बनाए, मैं समझता हूँ कि इससे। लेकिन ज़रूरत पहली बात तो यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ पर लगाई गई हैं, दो चीज़ों का अहम नहीं लोगों के अंदर तासुर ये ना हो कि ये आम लफ्ज़ एक है माज़रत के साथ कि ये कोई पैदागिरी का ज़रिया बन गया है। यानी इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो इनकी खुद जो है अखलाकी तौर से एक मुराल जो है लोगों के अंदर हाई होगा और लोग समझेंगे नहीं यार ये काम जो है ना बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। दूसरा फिर ये है कि जो कवानीन है उस पर अमल दरामद कराएं। अगर लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस के ऊपर आसानी पैदा करें। ये ना हो कि जी लाइसेंस बस बना के लेके आए, वो हुकूमत वो काम करे कि लाइसेंस फौरी तौर पे बने, उनके जो भी रिक्वायरमेंट है, जो लाइसेंस बनने की तरीक़ेकार है उसको फ़ौरन बने। जो उसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं गाड़ी में, जिस तरह की मतलब गाड़ी है, फ़र्ज़ करें कि वो उसका आगे चल के जो प्लान है इनका और भी बहुत से उनकी चीज़ें जो मेरे इल्म में आई हैं उसके लिए आसानी पैदा करेंगे। उसमें अगर इन्होंने आगे बढ़ के जो है इसके अंदर इखलास के ज़रिए और ख़ास तौर से फिर जो लोग काम कर रहे हैं जिस तरह पुलिस बंद कर रही है, लेकिन अगर यही चीज़ें हो सकता है कि लोगों को छोड़ दिया जाए
साइडों में ले जाके मामला करके गाड़ियों को छोड़ा जाए, तो फिर इनका सारा प्लान एक तरफ पड़ा रहेगा। ये जो मेहनत कर रहे होंगे ऊपर के लोग, जो पॉलिसी बना रहे होंगे, पॉलिसियाँ एक तरफ रहेंगी, बिल्कुल और सही, एक एतमाद खत्म होगा इससे। सही सर। एक कॉलर भी हमारे साथ है, दरीना भी शामिल करते हैं, फिर तो ताहिर साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवाना बात कर रही हूँ कराची से। रिजवाना साहिबा, हम कैसे फ़हीम, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहिए? आपकी टीम को और स्पेशली ताहिर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इतनी जिम्मेदारी का आप सबको ख्याल पे बहुत तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरे ये ताहिर साहब आए हुए, इनसे मुझे 2 सवाल करने हैं। जी जी कीजिए। एक, मुझे ये इनसे पहले इनका शुक्रिया अदा करूंगी, इतने बिजी होने के बावजूद ये हम लोगों के लिए टाइम निकाल के किसी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। कल भी मैंने इनका प्रोग्राम देखा था, आज भी इनका प्रोग्राम देख रही हूँ। और मेरे इनसे सवाल ये कि एक तो पहले आप ये बताइएगा कि इतनी किसी इम्पोर्टेंट काम पे इतनी आप लोग एक्टिव क्यों होते हैं टाइम के बाद? ये तो माशाल्लाह पूरा हर वक्त इसी तरह से आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये, मैं रहती हूँ जिना एवेन्यू मलिर कैंट रोड पे, ठीक है? यहाँ पे आप पूरी लाइन पे, आपको मैंने पहले भी आप आए थे, मैंने आपको कंप्लेंट की थी इस बात की, और पूरा यानी कि 1 किलोमीटर के फासले पे पूरी आपने ब्रेकर बंद किए हुए, कहीं आपने कट नहीं दिया हुआ, कहीं मोड़ नहीं दिया हुआ। अब हम लोग जो अपने घर के लिए आएंगे, या हमें इमरजेंसी भी हो सकती है ना हमारे साथ भी, फिर हम लोग रॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपने जुर्माना इतना लगा दिया। फिर दूसरे ये आपने जुर्माना लगाया तो आप पहले अपने इंतजाम भी तो पूरे करें। वहाँ पे एक आपने कट दिया हुआ है, ना वहाँ पे सिग्नल है, ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं। मुझे बताए, हमें इतनी मुश्किल का सामना पड़ता है, अल्लाह के नाम पे हम कट से निकल के अपने घर पे आते हैं। ठीक है, ठीक है रिजवाना साहिबा, डालिएगा, ठीक है? रिजवाना साहिबा, आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो हम तक पहुंच चुकी हैं, और ताहिर साहब इसका यकीनन इसका तफसील से जवाब देंगे। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, ताहिर साहब तारी इजाज़त है, वक्फा ले लो, तो वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिल रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात कर रहे हैं। सर, रिजवाना साहिबा ने कॉल की, आपके अपने इलाके से ही कॉल की उन्होंने, आपके एरिया से, तो ज़रा बताइए कि उनकी शिकायत जो हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत है? सबसे पहले तो शुक्रिया उनका बहुत बहुत, हमारे काम को उन्होंने सराहा और अप्रिशिएट भी किया। दूसरा, जो पर्टिकुलर जिस रोड का उन्होंने जिक्र किया है, वो मलिर मॉडल कैंट की तरफ का रास्ता है, जहाँ पे मलिर कैंट हमारा आर्मी का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है। इस तरफ एयरपोर्ट है, इस तरफ कैंट का इलाका है। तो वो जो कट बनाए गए थे और जो उनको बाद में बंद किया गया है, तो डेफिनेटली ये तमाम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद किए गए हैं। वहाँ से मूवमेंट होती है, ज़ाहिर बात है VVIPs की भी होती है, जनरल्स की भी होती है, और उनके आर्मी के ट्रूप्स भी जा रहे होते हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ़ है बिल्कुल, मगर मेरा कहना यही है कि हम जो रिस्क लेते हैं रॉन्ग साइड से जाने का, उससे बेहतर है कि हम 15-20 मिनट के लिए हम आगे से अगर मुड़ जाएं। अच्छा, इनका इमरजेंसी अगर हो गई किसी को तो क्या करें? देखिए, इनकेस इमरजेंसी में तमाम, देखिए इसी को अवेयरनेस कहते हैं कि हमें गाड़ी चलाने से पहले इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि इनकेस इमरजेंसी हमें कौन से ट्रैक पे जाना है, इनकेस इमरजेंसी हमें कहाँ से निकलना है। यही वजह है कि इमरजेंसी 50 लोगों को तो नहीं है, 100 लोगों को तो नहीं है, डेफिनेटली 1-2 को होंगी, और वो नज़र भी आती है। और इमरजेंसी के लिए मेरा एम्बुलेंस के लिए रूल्स अलग हैं। एम्बुलेंस के रूल्स भी हैं। इसके अलावा वो इस्तना है, वो एम्बुलेंस अगर खुदा न खास्ता अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है, दिल का दौरा हो गया है, या किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, तो एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस के लिए तो सिग्नल ब्रेक करना भी कोई इशू नहीं है, कोई उसको रोका भी नहीं जा सकता, वो वन वे की खिलाफवर्जी भी की जा सकती है। तो वो एक ट्रेंड चीज़ है, वो एक बाकायदा सबको पता है। मगर एक मोटर बाइक वाला जिसने स्कूल से निकलना है या कॉलेज से निकलना है या ड्यूटी से जाना है और जाना है रॉन्ग साइड है, तो उसको क्या इमरजेंसी है? तो सबसे पहले तो ये है कि वही वाली बात मैं आपसे करूँगा कि हमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, और इस चीज़ में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा कि बड़े नुकसान से, खुदा न खास्ता रॉन्ग साइड से जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, या तो किसी को हम मार देंगे या किसी खुदा न खास्ता हमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरफ एक तो जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कट्स बंद कर दिए गए हैं या दूर हैं, उसके लिए बिल्कुल ये चीज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट का ये जिम्मेदारी है, और ये देखनी चाहिए, और उस पर हमने लिखा भी है। और इंशाल्लाह
अब हम उस पर काम भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इन इलाकों में मज़ाफ़ात का जो इलाके बताए जाते हैं, जैसे मलीर है, कुरंगी है, जी। तो वहाँ पे बैठ के हम अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं कि कुछ कट्स को खोल दिया जाए या कुछ कट्स बना दिए जाएं और सिग्नल लगा दिए जाएं। ठीक है, तो जो अगर रॉन्ग वे जाना चाहते हैं तो आप उनको सख्ती से मना करते हैं कि अगर रॉन्ग वे जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, मतलब ये इस कानून है। बिल्कुल, ये तो दो ट्रैफिक पुलिस दो पुलिस एहलकार जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं रॉन्ग वे की वजह से, तो आम शहरी भी बिला दर सबके लिए बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल, कैसे हैं आप? कैसे हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आप खुश हैं? माशाल्लाह, एक हफ्ते से आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं। क्या बात, लेकिन थैंक मेरी यू। एक शिकायत अभी तक दूर नहीं हुई है। आप जी। स्लाइड पे जो है नंबर नहीं दिखा रहे अपना। भाई बहुत से लोग ऐसे जो फौरन नंबर याद चलाया नहीं- जाए, फौरन चलाया जाए। आज के बाद दूसरे शिकायत नहीं आपके आएगी आपको। बहुत से मेहमान बैठे हैं, इनको सलूट करता हूँ मैं सिटीजन हूँ, लेकिन मैं सलूट करता हूँ। मुझे इनके आदाब सलूट के नहीं आते, लेकिन बहुत काबिल एहतराम है इनको। गाए बगाए मैं मुख्तलिफ जगहों पे देखता रहता हूँ। अच्छा, एक दो सवाल अगर आपसे करने, एक तो ये है जैसा आपने अभी कहा कि क्या नाम है, मतलब ये जो ट्रैफिक पे रॉन्ग साइड आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसके खिलाफ कानून में कोई दफा लगा दी जाएगी या FIR काट दी जाएगी। इसी तरह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एनक्रोचमेंट है, जो शोरूम्स के आगे गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये काम आपका है या KMC का है? और दूसरा, एंटी एनक्रोचमेंट जो है वो शोभा किसका है? और आपको बहुत प्यार, बहुत मोहब्बतें। आपके जो दूसरे मेहमान बैठे उनको भी बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंकल, हमारे रेगुलर कॉलर, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे ये जो इनका इंक्रोचमेंट है इसके बारे में? देखिए जी, इंक्रोचमेंट का शोबा तो KMC का है और DMC का है, और एंटी इंक्रोचमेंट मगर मुतासर तो ट्रैफिक का नहीं, निज़ाम मैं होता वही है आपसे ऐसा करूँ, शोरूम की इन्होंने बात की है तो डेफिनेटली शोरूम के NOCs भी वहीं से आती हैं, और जो गाड़ियाँ वो डिस्प्ले करते हैं तो वो भी इसी वजह से करते हैं कि वो शोरूम। आपने भी इस पे काम किया है, ये शायद आपको याद हो कि माजी में खालिद बिन वलीद और इस्लामिया कॉलेज शोरूम्स पे भी अगर हमने ऑपरेशन किया तो ट्रैफिक पुलिस ने किया, और बिल्कुल बाद में भी हमने मिलके किया, मगर एक्शन जो लिया गया है वो हमने ही लिया था, और ये होना चाहिए। और बल्कि ये कानून पास होना चाहिए कि अगर इनको NOC मिल रही है और वो NOC के तहत अगर वो उसकी वॉल्यूशन करते हैं तो उनकी NOC ख़त्म कर दी जाए। फ़ौरन शोरूम है, रेस्टोरेंट है, या ऐसी जगहें हैं, मॉल हैं, एक NOC के तहत, एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको इजाज़त दी जाती है। बाकायदा पार्किंग स्पेस देखा जाता है कि उनके पास पार्किंग स्पेस है या नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि शोरूम ज़ाहिर बात है 10 बाय 12 की एक ऑफिस टाइप का होता है और बाहर उसकी 5, 6, 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आया शोरूम्स के लिए कितनी गाड़ियों की इस्तिस्ना है कि वो गाड़ी अपने शोरूम में अंदर खड़ी कर सकता है। प्लस पथारे और जो इंक्रोचमेंट का जिक्र आ रहा है वो भी शोभा हमारा नहीं है, उनकी भी NOCs या उनकी भी जो इजाज़त दी जाती है वो भी KMC की तरफ से होती हैं। मगर आपकी तरफ से कमांडो एक्शन जी, हमने तो दोबारा किया है, हम करते रहते हैं और अभी भी चल रहा है। उस पर तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक हम गिरफ्त कर चुके हैं, और उन बड़ी बड़ी रोडों से और उन बड़ी बड़ी शाहराहों से हमने ये हटा दी हैं तमाम चीज़ें। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप ये चल रहा है, और जहाँ जहाँ पे तजावीज़ात सालों से पुरानी है तो वहाँ पे यकीनन हमारे साथ जो महकमा है पर्टिकुलर वो काम कर रहा है और मशीनरी के साथ वो चल रहा है। जी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये तजावज़ात हटाने के हवाले से काफ़ी देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हमारे सबसे बड़ी कोर्ट जो है उनके अहकामात हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़, और हमारी गवर्नमेंट जो सिंध की है उन्होंने बाकायदा इस पर स्टेप लिया हुआ है कि रोडों पे तजावज़ात या दुकानों पे या फुटपाथों पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और FIR भी लॉन्च हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है, वक्फे से वापस आते हैं तो खालिद खान साहब से जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वो दोबारा कभी इस तरह रॉन्ग वे जाएंगे, या फिर उन्हें वार्निंग देनी चाहिए, या लाइसेंस का जो निज़ाम है इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में जो ताउन किया है वो हैं आज हमारे साथ गिगली ट्विस्टो बच्चों की सबसे पसंदीदा जेली है, ये इनका पैगाम है। अच्छा, ताहिर नूरानी साहब से बात हो रही थी वक्फे से पहले, तो अभी हम खालिद खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। खालिद साहब, जैसे अभी पुलिस अहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया, सख्ती का ये आलम है और आम आवाम जो है उनको भी दफ़ा 279 के तहत जो है वो इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो FIR जो है वो दर्ज की जा रही है उनके ख़िलाफ़। तो इससे क्या वो जब दोबारा बाहर निकलेंगे तो दोबारा कभी ज़िंदगी में रॉन्ग वे नहीं जाएंगे, या फिर रॉन्ग वे की जो रीज़न्स हैं ज़रा उसके बारे में ज़रा बताइए कि वो क्यों इतनी बड़ी तादाद में रॉन्ग वे लोग जा रहे होते हैं? असल जिन लोगों के खिलाफ FIR कटी है यकीनन असर तो पड़ेगा उनका, वो दोबारा ये नहीं काम करेंगे। बड़ा अहम होता है इस मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर FIR कट जाना, फिर चक्कर लगाना कोर्टों के, यकीनन उनकी दुश्वारी है और लोगों पे भी इस पर पॉजिटिव पैगाम जाएगा। लेकिन बात यही है कि जो सूरत-ए-हाल, मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने एक तरफ तो सख्ती कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप चालान कर रहे हैं या चालान नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं और गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि फिर जो इदारे हैं, यानी फ़र्ज़ को सिंध गवर्नमेंट है, बल्दियाती इदारे हैं, बेशुमार ऐसी जगहों पे फ़हीम भाई इन्होंने NOC ऐसे लोगों को दी हुई है जिससे कि रोड बंद हो रहे हैं। यानी एक गाड़ी चलाने वाला जब गाड़ी चला रहा सड़क के ऊपर, वो देख रहा है कि यहाँ पे जिन्होंने जो ठेले लगाए हुए हैं, यहाँ पर अगर ठेले नहीं है तो कम से कम ये बड़ी यानी NOC जो दी जा रही है वो दी जा रही है आपके जो होटलों को। आपके बेशुमार होटल ऐसी दुकानें हैं जिनको कि दे दी गई है, वो सामान ले लेके मेन रोड के ऊपर चल रहे हैं, जिस तरह के आपके ये चेस वाले हैं या दूसरे जो मुख्तलिफ हैं, बल्कि एक तो कोर्ट में भी गए थे आपके वहाँ पे भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इदारे दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर KMC दे रहा है, फिर उन्होंने दी हुई है कि इसका पार्किंग की जगह दी हुई है, अस्पतालों के सामने पार्किंग की NOC के लिए इन्होंने लाइसेंस दे दिए, क्यों दिए? नहीं तो हॉस्पिटल के सामने पार्किंग क्यों? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ स्कूलों के सामने, अस्पतालों के सामने या आपके मेन शाहराहों के ऊपर तख़त लगा के लोगों ने होटलें खोली हुई हैं। आप मुझे बताएं कि कार वाला, गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, ये जो लोग हैं इनके भी तो मसाइल है ना। इन मसाइल को कौन देखेगा? इन मसाइल की जानिब भी तो तवज्जो देनी है। एक कार वाला सुबह निकल रहा है, घर से निकला, जल्दी में निकला ऑफिस में, मालूम है कि उसको बेशुमार जगहों पे इन्हीं चीज़ों का है, और ख़ास तौर से जब वो शाम को जाता है ना थका रहा, और जब सड़कों के ऊपर देखता है तो इन जो मैंने जिसका जिक्र किया इन चीज़ों का उसको डायरेक्ट वास्ता पड़ता है। उसके बाद फिर हमारे माशाल्लाह पुलिस वाले भी हैं, वो भी खड़े हैं, अगर 2-2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और इतने बड़े बड़े जो है कि इसका होटल जो बड़े लोगों ने NOC दी हुई है उसको किस तरीके से बंद करेंगे, यानी उसके ऊपर भी कोई तवज्जो होनी चाहिए, उस पर तवज्जो होनी चाहिए। अगर बल्दियाती तौर पर अगर फ़र्ज़ कर सिटी गवर्नमेंट दे रही है, यानी बल्दिया ने दिया है, तो आप कार्रवाई करें। मतलब ये कि उनको चाहिए जो जिम्मेदारान है कि इसको कैंसिल करें, यानी अवाम की खातिर इनको कैंसिल करें, और फिर इनकी भी जिम्मेदारी है। मतलब ये कि जहाँ तक ये हो सकता है, ये लोग भी तो गाड़ियाँ वगैरह करते हैं, तो इनका काम ये है कि मतलब उनको जो है इसका उठाएं, मतलब ये ख़त्म करें, उनको भी ख़त्म करें, फिर जाके आपकी जो पॉलिसी है उसके ऊपर एक बेहतर तरीके से अमल करा। बिल्कुल सर, शॉर्टली बता दीजिए फिर कॉलर। देखिए थोड़ी सी वजाहत करूँगा मैं इसमें कि ये बिल्कुल उन्होंने अच्छी बात की है। हमारा जो काम है ट्रैफिक पुलिस का, जो हमारी जो लोकल पुलिस है, वो इंटरकनेक्ट है तमाम इदारों के साथ। देखें इसी तरीके से अगर मैं बता सकूं आपको कि जिस तरह बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि NOC दे दी जाती है या पार्किंग की इजाज़त दे दी जाती है, अगर ये बाहिमी रजामंदी से या हमारी NOC या हमसे पूछ के अगर कह रहे हैं तो हम बेहतर समझते हैं कि ट्रैफिक का फ्लो कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर इमरजेंसी ज़्यादा है। जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और उसके बाद हम लिखते भी हैं कि NOC कैंसिल की जाए या ये पार्किंग जो आपने लॉट दी हुई है ये हटाई जाए। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि मोटर बाइक राइडर जो बाइक चला रहा है तब तक उसकी बाइक ना वो ख़रीद सके या बेच सके जब तक उसके पास हेलमेट ना हो या लाइसेंस ना हो। तो ये एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसी गाड़ियों को रोड पे ना आने दिया जाए जो बगैर लाइसेंस होल्डर मालिक हों। तीसरी चीज़ ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो साइंस वगैरह बनाते हैं, जो सिग्नल्स बनाते हैं, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से उस पर भी अमल किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को रिलीफ भी दे सकते हैं। अपनी तौर पे तो हम कोशिश कर रहे हैं 100% डिलीवर करने की, लेकिन दूसरे इदारों को भी थोड़ा इस्तेमाल आना चाहिए। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है ना, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर आपको तमाम, मेरा नाम जवाद है, मैं कराची से बात करता हूँ। जवाद, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? सर मेरा रोज पहले तो मैं सर की जो उन्होंने इक़दाम लिए उससे अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी सेफ्टी के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो हमारी भी ऊपर जिम्मेदारी है कि जो मौजूदा हमारे निज़ाम में खामियां हम उसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो ट्रैफिक कवानीन उनको फॉलो तो करें। सिग्नल्स में जल्दी होती है जिससे जल्द हम निकलना चाहते हैं,
हम अपने जहाँ हमें फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जाना है, हम टाइम पे नहीं जाते हैं, लेकिन हम रास्ते में अपनी जल्दी दिखाते हैं, किसी तरह हम कोई भी रूल तोड़ के हम पहुँच जाएं। बात चल रही है रॉन्ग वे की, ठीक है, रॉन्ग वे लोग लेते क्यों हैं? या तो डिस्टेंस की वजह से लेते हैं या ट्रैफिक जैम की वजह से लेते हैं। फिर बात आती है ट्रैफिक जैम क्यों होता है। मेरा फेडरल भी एरिया से रोजाना सर मलिर जाना होता है, ठीक है, मैं मलिर जा रहा हूँ। अब मेरी पिछली 5 साल से मैं जाता हूँ, अब मेरी रूटीन मजीद टफ होती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर जाते हैं, आपने क्वेश्चन से इम्तियाज खोल दिया, उसके पार्किंग की कोई वो नहीं है। आपने लकीबंद में पार्किंग का आप हाल देख लें, उसके बाद आप रात में जाएं तो मोती महल पे पार्किंग का एरिया नहीं है, तमाम कमर्शियल तक के तमाम लॉन्स खुले हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि पार्किंग एरियाज जो है ये होने चाहिए, तो इन पे काबू पाया जाए तो ट्रैफिक का निजाम बेहतर हो सकता है। सर आप जब 2-2 लाइन गाड़ियों की आप रोड पर लगवा देंगे तो फिर मसला होगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए, जिन लोगों को हम लाइसेंस देते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कमर्शियल प्लाजा बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, हमारे सब शॉर्टली बताइएगा, मेरे पास टाइम कम है, मुझे शॉर्टली बता दीजिए प्लीज, टाइम बहुत कम है मेरे पास। जी 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 बोलिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। मेरे पास सिर्फ बहुत कम थोड़ा वक्त था और बल्कि आखिरी मिनट की तरफ हम आ गए। सर क्या कहेंगे, पुलिस एहलकार जो हैं वो इनकी भी जो मतलब ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं जो रोड्स पे खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, इनसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ली जा सकती है? देखिए 8 घंटे की तो ड्यूटी करनी है। हाँ। और हमारे दूसरे शोबों में तो 12-12 घंटे की ड्यूटी भी होती है। जैसे अगर हम एग्जीक्यूटिव पुलिस में जाते हैं तो 8 घंटे के लिए तो मेंटली तौर पे हम तैयार होते हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा भी ड्यूटी हम कर लेते हैं और उसको हम फैसिलिटेट यही करते हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और 16 घंटे का जो है उनका टर्नओवर आराम का होता है, तो इसलिए फ्रेश हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो साल से यहाँ कराची में काम कर रही है और जो नए हमारे पास आए, अब ये इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि गर्मी, बारिश, सर्दी, पॉल्यूशन, इसमें नौकरी करना, इवन कि लोगों की झिड़कियाँ भी सुनना, तो इतना इश्यूज़ नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक मैनेज्ड हैं और हम मैनेज कर रहे हैं और उनकी वेलफेयर के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं। और जो भी बीमार होते हैं, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर उनका इलाज किया जाता है, ठीक है, बच्चों के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा इसका अपना वक्त जो अपने अख्ताम की तरफ आ गया, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जो हेल्पलाइन है वो बता दें कि शिकायत कहाँ पे दर्ज करवानी है। देखिए हमारी 24 घंटे की हेल्पलाइन है कराची में 1915। आप वहाँ पे किसी वक्त भी अपनी जो है वो कंप्लेन नोट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच खालिद खान साहब, थैंक यू सो मच ताहिर अहमद दुरानी साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है, एक छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और एक नहायत अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि मट्टी, सीमेंट, रेत से, पानी से हम दीवारें तो खड़ी कर सकते हैं, मगर दीवारें खड़ी करके मकान तो बना सकते हैं, मगर मकान को घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत में आपकी मोहब्बत शामिल होती है, आपकी चाहत शामिल होती है, आपकी अपनायत शामिल होती है। एक घर में, घर की जो खूबसूरती है वो रिश्तों से होती है, और जहाँ रिश्ते नहीं होते वो घर नहीं होता। और इस वक्त हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उस दौर में हमारे पास वक्त की कमी है। हर शख्स मसरूफ़ है, हर शख्स भाग रहा है, और रिश्ते सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें वक्त दिया जाए। आज हमारे बुज़ुर्ग आप जानते हैं कि ये ब्लेसिंग है। हमारे बुज़ुर्ग वो अकेले बैठे रहते हैं, जवानों के पास वक्त नहीं है, वो मसरूफ़ हैं। बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं। मतलब हम लोग अपनी तहज़ीब से दूर जाते जा रहे हैं। वो दादा दादी का प्यार, वो नाना नानी की चाहत, वो चचा की अपनायत, वो मामू भाभी, मतलब ये सारे रिश्ते, ये आहिस्ता आहिस्ता हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम अपनी इस तहज़ीब को बरकरार रख पाएंगे?
आने वाली नस्लें, वो जिस तरह हमारी जो पिछली नस्लें जिस दौर से गुज़रती आई हैं और इन सारे रिश्तों को संभालती आई हैं, क्या हम आने वाले वक्त में उस तरह सब कुछ लेके चल सकेंगे? आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो दो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, उसके साथ साथ सेहत के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, वो खा जिस्मानी सेहत हो या ज़हनी सेहत हो। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलिंग करते हैं, जनाब योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमजद भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान। ग्रेट। हमारे दूसरे मेहमान नौजवान, आज के नौजवान और समाजी कारकुन हैं, काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं कि बस अपने इन बाजुए कातिल से जो है वो किसी तरह किसी की मदद की जाए। शुजात बरनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुजात? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जब क्या समझते हैं, देखिए अगर एक लम्हे के लिए सोचा जाए ना कि जो वक्त हमने अपने बचपन में देखा और मतलब जो रिश्तेदारों के साथ जो एक वो माहौल होता था, वो आगे जो अब हम देख रहे हैं तो बड़ा डिफरेंट है सब कुछ। एक अलग ही दौड़ में लगे हुए हैं। वो सारी खूबसूरती, प्यार, मोहब्बत, चाहत सब ख़त्म होता जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये क्यों होता जा रहा है? ज़रा इस बारे में बताएं, कुछ क्या समझते हैं आप? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू के लिए मुझे बुलाया। इत्तेफाक से आपने इंट्रो में जो कहा वही मेरे रेडियो शो का उन्वान है। मेरे प्रोग्राम का नाम है मकान से घर। अच्छा। मैं बात ही रिश्तों की करता हूँ, मैं बात ही उस मोहब्बत की करता हूँ जिसको हम तरस रहे हैं। बात यह है कि जो आपका सवाल है, हम किस सिमत में जा रहे हैं। देखिए, तरक्की के कई पहलू होते हैं। बदकिस्मती ये है कि कुछ कौमें, कुछ अफराद उनके कुछ ख़ास पहलू को अपने साथ ले लेते हैं। हम समझते हैं कि गाड़ी होना तरक्की है, बंगला होना तरक्की है। ये सारी चीज़ें तरक्की का एक हिस्सा हो सकती हैं, ये तरक्की नहीं है। तरक्यात कौमें जो हैं, मैं अभी कल मुझे किसी ने एक छोटा सा चीज़ भेजी है व्हाट्सएप पे, वो मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब का बेहतरीन जवाब है। इब्न इंशा ने कहा कि वो जापान गए थे और जापान में किसी यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर था, वहाँ पे वो खड़े थे, तो उसमें जो उसका डीन था या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो था, वो उनको छोड़ने बाहर आया। दोपहर का वक्त था, धूप निकली हुई थी, तो वो जहाँ खड़े थे वो राहदारी थी, वहाँ से लोगों को गुजरना था, स्टूडेंट्स को गुजरना था। तो इब्न इंशा ने देखा कि जो भी स्टूडेंट गुजर रहा है, चलने के बाद थोड़ा सा छलांग लगाता है फिर चला जाता है। उसने पूछा कि ये लड़के छलांगें क्यों लगा रहे हैं, उछल क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, दरअसल आप जहाँ खड़े हैं उसमें सूरज मेरे सामने है, तो मेरा साया पीछे पड़ रहा है। मेरा कोई स्टूडेंट उस साए पे कदम रखना नहीं चाहता। वो मेरे जहाँ से मेरा साया है उसको छलांग लगा के अबूर करता है, मेरे साए पे पैर नहीं रखेगा। ये कौमें तरक्की करती हैं। जरा आप सोचें, जापान में उस्ताद के साए पे पैर नहीं रख रहे हैं वो लोग। अभी तो हम बहुत दूर हैं। आप पूछ रहे थे ना किसी से कि रॉन्ग साइड पे जो FIR करती है फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक ब्रेक लेने से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज हम बात कर रहे हैं नया दौर और रिश्तों की कम होती अहमियत। शुजात, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज के दौर में रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है, या हमें ऐसा लगता है कि आज भी रिश्ते वैसे ही हैं, सिर्फ शहरी तहजीब में थोड़ी सी कमी आती जा रही है? क्या समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फ़हीम भाई, जब भी मतलब हमारे जो मॉर्निंग शो के टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही हटकर होते हैं
और मैं मतलब पूरी टीम को जो है पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि माशाल्लाह जो भी टॉपिक्स आप लेकर आते हैं वो मतलब सुबह सुबह जब कोई देखता है, जब टीवी देखता होगा तो वो अपना वही पूरा दिन जो है रिवाइज़ करता रहता होगा कि यार मैंने सुबह ये चीज़ देखी थी तो मुझे उसको तरीके से लेके चले। मेरी टीम का कमाल है जी, वो ठीक है सर, ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़हीम भाई बात यह है कि इस वक्त हमारी जो अवाम है या जो हमारे रिश्तेदार हैं वो इन राइट के रिश्तेदारों में गुल मिल चुके हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि इन राइट से भी कोई और अच्छा वर्जन हमारे पास आए तो हम उसको चाचा, ताया या फुप्पा का नाम दें। वाह, ठीक है सर, बात यह है कि हम इन राइट को तो सोच रहे हैं कि हम कुछ नया लेकर आएँ, और मज़ेदार बात यह कि अगर हम पीछे चले जाएं, कुछ सालों पीछे चले जाएं, इन राइट नहीं था तो हम तरसा करते थे कि यार दरवाजे की घंटी बजेगी तो आवाज़ें आएंगी, फलाना फलाना भाई नीचे आ जाओ हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं, वो रौनकें लगा करती थी। लेकिन अब किसी को अगर याद भी करना होता है तो जनाब वीडियो कॉल पर दूर दूर से सलाम दुआ टाटा बाय बाय। तो कहने का मकसद ये कि हम वो तमाम चीज़ें भूल चुके हैं जिनको हम रिश्तों का नाम कहते हैं। मुजाद भाई, कभी पड़ोसियों से सालन मंगवा के खाना खाया? मैंने तो खाया है भाई, है? मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो अभी भी याद है, मुझे तो याद है यार। एक ज़माना था जब सहन बंद नहीं हुआ करते थे तो लोग ये देखा करते थे कि पड़ोस में से आज धुआं नहीं उठा तो ये जान लेते थे कि आज उनका चूल्हा नहीं जला है। तो इससे पहले कि ये जाके पूछा जाए कि आपके यहाँ खाना बना ना बना, वो खाना लेके जाते थे। हम इस तहजीब के मानने वाले हैं और आज हमने घरों को बंद करके अब सब कुछ ख़त्म कर दिया। देखिए बड़ा खूबसूरत बात की नई नस्ल ने कि चाचा जो है बड़ी गहरी बात की है। अल्लाह ने चाहा तो ये तरक्की के मुख्तलिफ रास्ते हैं, लेकिन जो मोहब्बत और प्यार रिश्तों के साथ होता है ना, जो मज़ा, मेरा बाप नहीं है, मैं 1 साल का था जब मैंने अपने बाप को खो दिया। आज जब मैं किसी के कंधे पे किसी बाप का हाथ देखता हूँ तो अब 58 में भी मैं रो पड़ता हूँ क्योंकि मुझे ये नसीब नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ कितने बदनसीब लोग हैं जो बाप हाथ रखे तो कहते हैं हटाएं, क्या दोस्तों के सामने ये कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं, रिश्ते जो होते हैं वो निभाने से होते हैं, मानने से होते हैं, रिश्ते कहने से नहीं होते। आज लोग कहते हैं कि मेरे चचा हैं, लेकिन चचा किस हाल में हैं ये किसी को नहीं पता। आज मेरे फना हैं जानने वाले, मेरा भाई है। मुझे कोई कह रहा था आप कितने खुशनसीब हैं कि आपका ना कोई बड़ा भाई है ना छोटा भाई है। अच्छा, ये मैं बदनसीबी कह रहा हूँ अपने आप को, कह रहा आप कितने खुशनसीब हैं। मैंने कहा भाई ना हो ना खुशनसीबी कैसे हुई? कह रहे मेरे 2 भाई हैं, दोनों ही मिलते नहीं हैं। तो मैंने कहा वो आपके भाई हैं, खुदा की कसम अगर मेरे 10 भाई भी होते ना तो मैं उन पर अपनी जान निसार करता, वो मुझ पर करते। मोहब्बतों से मामले होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है तो इसलिए मोहब्बतें नहीं हैं। सर, आज के इन्होंने बात की कि मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है सर, जहाँ हम लोग अभी भी बहुत बेहतर हैं। आज भी हमारे यहाँ बसेस में या वैन में वहाँ बुज़ुर्ग को और ख़वातीन को उठ के सीट दे दी जाती है, नहीं जी आप बैठें, ठीक है। कोई बीमार देख के उसकी मदद कर दी जाती है। हाँ, फैमिलीज़ के निज़ाम हमारे जो है ना वो मुतासिर हुए हैं। मैं एक जापान में बड़ी मशहूर गेम खेली जाती है वहाँ पे, और इसी तरह दुनिया में भी और भी इस तरह के कुछ ऐसी गेम्स हैं जिसमें वो अपनी असल ज़िंदगी जो है ना, मतलब एक ज़िंदगी तो ये चल रही है हमारी, एक ज़िंदगी उन्होंने उस गेम में जीनी है। अच्छा, जिसमें वो एक नौकरी भी करते हैं, वो उनकी वहाँ पे एक बीवी भी होती है, वो उन्होंने एक बहन भी होती है, माँ बाप भी होते हैं वहाँ पे। वो उन्होंने आके टाइम देना होता है कंप्यूटर पे, आके वो 4-5 घंटे रहे, उससे कुछ अर्निंग हुई, वो मतलब जो है ना वो सारा कुछ ऑनलाइन जो है ना वो खेल रहे हैं। और वो सिर्फ अपने आप को उन्होंने किसी ऐसे आर्टिफिशियल एक रिश्ते से जोड़ने के लिए वो इस कदर अपनी रियल लाइफ से दूर चले गए हैं, वो सेकंड लाइफ की बजाय उसको फर्स्ट लाइफ भी बना चुके हैं। ये इस बारे में मुझे पता चला तो मुझे बड़ी हैरत हुई, हैरानी हुई, एक मुझे तकलीफ भी हुई कि हम लोग कहाँ चले गए। ये जिद्दत, ये तरक्की, ये टेक्नोलॉजी, क्या ये कामयाबी है या ये खुशी का नाम है? जब वो कह रहे थे ना आपके अभी, क्या पैसा गाड़ी जो है ये कामयाबी से तो खुशी मिलती है,
वो तो खुशियों का नाम होता है कामयाबी। ये पैसे इकट्ठे करने से, चीज़ें अपनी मर्जी की ले लेने से, आप अगर खुश नहीं है, नींद नहीं आ रही है आपको, रहते आप महल में हैं, तो काहे की खुशी है ये? उससे तो फ़कीर का कंबल अच्छा है। मतलब जो सुकून से सोता तो है, जो खुश तो है। और ख्वाहिशात तो बादशाहों के भी ख़त्म नहीं होते, और ख्वाहिशात तो एक फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, एक दरवेश की भी पूरी हो जाती है। ज़रूरतें पूरी, हाँ ज़रूरतें पूरी। तो हम लोग अब देखें, छोटी छोटी चीज़ें, मैंने अपने हाथों से प्रैक्टिस किया हुआ है ईद कार्ड लिखना। मैंने अपने हाथों से सालगिरह के कार्ड जो हैं वो लिखे हुए हैं, और शादी के कार्ड्स लिख के भेजे हुए हैं, खुद जाके दे के आए हुए हैं। आज एक ग्रुप बनता है, उस पर कहते हैं, उस पर 150 लोग ऐड करते हैं कि आपसे 9 तारीख को मुलाकात होगी, ओके अंकल, ओके अब्बू, ओके फिर चलो जी। अरे मतलब कहाँ चले गए हैं हम लोग? यार मैं चाह रहा था कि नौजवान की बात सुनूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने एज का फ़ायदा उठा के एक छोटा सा जुमला कहना चाहता हूं। तुमने जापान की बात की है, वहाँ पे एक और भी तहजीब है। हाँ। और वो है बूढ़ों का दिन, बुजुर्गों का दिन। अच्छा। वहाँ उस दिन बुजुर्ग जो होता है वो रूठता है, और सारे मनाने आते हैं, वहाँ कोई छुट्टी नहीं होती उस दिन, और वो पार्क में मनाते हैं तोहफा दे के। तो यार अच्छी ख्वाहिशें, चीज़ें तो हम भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ रवायतें तो हम भी कर सकते हैं ना। सही सर, एक वक्फे का वक्त आ चुका है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो ज़रा आपसे ज़रा और प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं इस हवाले से। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की अहमियत के हवाले से, आज के दौर के हवाले से। मगर आज हमारे जो प्रोग्राम है, इसमें जो हमारे साथ ताउन किया है वो हैं गिगली ट्विस्टो। ये कहते हैं जनाब कि ट्विस्टो बच्चों की सबसे पसंदीदा जेली है, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। आपने ट्राई किया? सर ट्राई कर लिया है। ये खोले ना डिब्बा? नहीं सर। अच्छा, तो जाद भाई देखिए, मैं इस वक्त जो है ये बात करना चाहता हूँ कि रिश्ते वो कंबाइन फैमिली के सिस्टम से हम आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सारे वापस जो हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें और फिर से जो है ना पूरे के पूरे कुंबे जो है ना वो मिल के रहना शुरू हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो सब वापसी का जो है ना वो रास्ता इख्तियार कर लें। हाँ, मगर जो इस वक्त हमारे पास है इसको हम ज़रूर मजबूती से पकड़ सकते हैं, हो सकता है ना। इन रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा जो हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ना, ये आहिस्ता 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 आखिर पे सिर्फ तन्हाई है और कुछ नहीं है इस पे। तो उसके लिए जैसे एक फैमिली में, आज किसी भी फैमिली में, उसमें मियाँ बीवी बच्चे, कम से कम इतनी फैमिली तो है ना, जहाँ ठीक है आपके चचा चची भाभी, आपके माँ बाप वहाँ पे मौजूद नहीं है, सास ससुर नहीं है। तो इन रिश्तों को किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है और किस तरह ज़्यादा मजबूत एक बाउंडिंग बनाई जा सकती है? जो चीज़ें रिश्तों को कमज़ोर कर रही हैं, अगर उन पे ज़रा सा काम किया जाए तो उन्हीं से हम मजबूती भी पैदा कर सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि आने वाले मोबाइल टेलीफोन ने हमें दूर कर दिया रिश्तों से, लेकिन ये मोबाइल टेलीफोन ही मेरे उस चचा के लिए जिनसे मैं मिलने नहीं जा रहा, कम से कम इस बाइस का हो सकता है मैं कॉल कर सकता हूँ। तो अगर मैं यूज़ करूँ, अब सिर्फ दोस्तों को इस्तेमाल करना है तो फिर ये रिश्ते कमज़ोर कर देगा। देखिए, रिश्ते जो है ना वो पौधे की तरह होते हैं। अगर आप उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो फल फूलेगा। हम उसकी केयर नहीं कर पा रहे, हम संभाल नहीं पा रहे उसको। मुझसे पूछें जिसके कोई भाई नहीं हो, तो मुझे पता है कि भाई का रिश्ता क्या प्यारा होता है। काश मेरा होता तो मैं क्या कर डालता। मेरी एक बहन है, वो कनाडा में रहती है, मेरी वालदा कनाडा में रहती हैं। क्या मेरी वालदा को वो कॉल जो मैं करता हूँ पाकिस्तान से 1 दिन बाद 2 दिन बाद कैसी लगती होगी? वो इंतज़ार करती होंगी। ठीक है, अब मैं दादा बन चुका हूँ। अभी कल परसों की बात है, मेरा बेटा, उस जो अभी 4 महीने का नहीं हुआ बच्चा, उसमें पोता था, वो उसको हंसा रहा था, तो उसने कैका लगाया। तो मेरे लिए वो कैका पहला, अरे ये कैका लगा रहा है। अब हम सब ने ये फूंक मारना शुरू की, वो कैका लगाता है। जब वो ये कर रहा था तो मैंने अपने बेटे से पूछा कैसा लगता है? यार वो बहुत अच्छा लगता है।
मैंने कहा जब तुम हंसते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और वो मेरा चेहरा देखता रहा बड़ी देर तक, अजीब सूरत हाल हो गई, है ना। मैंने कहा जब तुम्हें अपने बेटे से प्यार करना, बात करना अच्छा लगता है तो बेटा मुझे भी अपने बेटे से बात करना अच्छा लगता है। ज़्यादातर वक्त तो तुम ये नहीं कर पाते। वो दिन है और आज का दिन है। हालत ये है कि वो उनसे अब दूर नहीं है और ये मेरा जो टीम है वो गवाह है। दूसरी बात मैंने ये की है, जैसे अब ये घर में मेरे लिए छोटे भाई की तरह है, बेटे और छोटे भाई बेटों की तरह होते हैं, तो मैं इसका हाथ लेता हूँ यूँ। मेरे घर में एक आदत है कि सुबह होगी तो मेरा हाथ मेरी फैमिली चूमेगी और अपने हाथों से आंखों से लगाएगी सर। इसी तरह मैं उनके हाथों को और वो मेरे हाथों को चूमते हैं जब सुबह होती है, हम पहली दफ़ा मिलते हैं। और रात को भी यही होता है। क्या अपने घरों में आप रिवायतें नहीं डाल सकते? मोबाइल तो हमारे घर में भी हैं, लेकिन हाथ को चूमने की रिवायत कितने घरों में होगी? अपने घरों में अच्छी रिवायतों को पैदा वालदा का जो है वो माथा चूमता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह है। क्योंकि पूरी रात बाहर होता हूँ, फिर जब जाता हूँ घर, फिर सबसे पहले जब उठता हूँ तो फिर वो माथा चूमते हैं उनका, फिर आँखें चूमते हैं, जो भी मतलब फिर वो मुझे चूमते हैं। अच्छा, एक अच्छी खबर नहीं है मेरे पास, वो ये है कि प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो हमें ख़त्म करना पड़ रहा है। और ये हमारा और इस वक्त जो नाजरीन का रिश्ता है उसको हमें तोड़ना पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए। मगर इंशाल्लाह ये वादा है कि इसी मौजू पे हम बहुत जल्दी दोबारा शो करेंगे, ठीक है। और आप लोग उसका हिस्सा होंगे। मैं आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।